दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं जो हमने विंटर फ्लावर सीड्स लगाए थे आखिरकार उनका हुआ क्या? क्या वो पूरे तरीके से मर चुके हैं या फिर उनके पौधे फिर से तैयार हो गए हैं? और ये क्या मैंने खुद से उगाए हैं? तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में जानेंगे, इसीलिए भाई वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अब भाई आपने वीडियो पूरा देखना और पूरी जानकारी लेना है कि किस तरीके से क्या क्या इनके साथ हुआ है। जय श्री राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने मीशो 40 फ्लावर सीड्स लगाए थे, जिसमें 20 फ्लावर सीड्स है हमारे विंटर्स के और 20 फ्लावर सीड्स है हमारे समर्स के। और अभी सीजन चल रहा है समर्स का, तो हमारे गार्डन में बेशुमार समर फ्लावर सीड्स जो हैं अच्छे से ग्रो हो कुछ इस तरह की सुंदर सी फ्लावरिंग कर रहे हैं। और सीजन के अकॉर्डिंग हमारे विंटर फ्लावर प्लांट्स अब हमें टाटा बाय बाय कर चुके हैं, मतलब वो अभी जा चुके हैं हमारे गार्डन से। और डियर सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि आपने उनके सीड्स कलेक्ट नहीं किए क्या? तो डियर मैंने कलेक्ट तो नहीं किए, बट मुझे इतना पता था कि वो सीड्स खुद ब खुद हमारी मिट्टी में हमारे पॉट्स में गिर जाएंगे और नेक्स्ट टाइम वो खुद ब खुद ग्रो अप हो जाएंगे। और आज जो चीज मैंने देखी उसे देख के आप सब भी शॉक्ड हो जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप सबके साथ भी शेयर कर देते हैं कि उन प्लांट्स का, उन सीड्स का आखिरकार क्या हुआ, क्या वो फिर से रीग्रो हुए हैं या फिर डेड हो गए हैं। डेयर सब्सक्राइबर्स ये भी कह रहे थे क्या आपको नेक्स्ट टाइम फिर से विंटर फ्लावर सीड्स खरीदने पड़ेंगे उनको उगाने के लिए। तो चलिए जानते हैं ये सारी बातें कि उनका हुआ क्या है आखिरकार। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने सोचा था कि ये सीड्स खुद ब खुद मेरे गार्डन में रीग्रो हो जाएंगे, तो मेरी सोच एकदम सही निकली है। और जैसे कि हमने पूरे 20 फ्लावर सीड्स लगाए थे, तो देखते हैं कि 20 में से कितने सीड्स रीग्रो हो गए हैं और कितने एकदम से विलुप्त ही हो गए हैं। तो सबसे पहले आता है ये अफ्रीकन मैरीगोल्ड, और ये मैरीगोल्ड बहुत ही ज़्यादा सुंदर वैरायटी का है और ये विंटर्स में फ्लावरिंग करते हैं। और देखिए इसके सीड्स ढेर सारे यहाँ पे गिर गए थे। जब मैं फूलों की डेड हेडिंग भी करती थी तो उनको भी मैं मिट्टी में ही डालती थी, और मिट्टी में जब डालती रही तो अब देखिए इनके सीड्स कुछ इस तरीके से जर्मिनेट हो के वेल तरीके से, मतलब बढ़िया तरीके से जर्मिनेट होने के बाद कुछ इस तरीके से बड़े बड़े पौधे इनके तैयार हो चुके हैं। अब चलिए इनकी पिंचिंग कर देते हैं ताकि पौधा और ज्यादा बुशी बन जाए और हमारे सुंदर सुंदर से फूल विंटर्स तक अच्छे से खिल जाए। वैसे तो ये मुझे लग रहा है कि बरसात के सीजन में भी खिल जाएंगे जिस हिसाब से इसकी कलियां बन रही हैं। बाकी देखो भाई इनका क्या होता है। ये अफ्रीकन मैरीगोल्ड भी बहुत ही बढ़िया वाली वैरायटी थी, इसने भी हमारे गार्डन को बहुत ज्यादा सुंदर बनाया। और इसी के साथ दूसरा हमारा एक और लगा हुआ है यहाँ पे विंटर फ्लावर प्लांट, जो कि खुद ब खुद रीग्रो हो चुका है। मैंने इनको पूरे अच्छे तरीके से कट कर दिया था क्योंकि इसकी पत्तियां एकदम मुरझा चुकी थी, और कट करने के बाद मात्र 2 महीने में ही हमें ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि हमारा डेलिया फिर से रीग्रो हो चुका है और यह पिंक कलर का खिलेगा। और इसे ना आप 3 तरीकों से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग के माध्यम से, एक बीजों के माध्यम से, और एक है बल्लभ के माध्यम से। मतलब इसके ना नीचे आलू से तैयार हो जाते हैं जड़ों पे, और वो आलू एकदम सेफ रहते हैं। फिर आप जितनी मर्जी बार कटिंग करते रहो, पौधे की करते रहो, जड़ से भी कट दो, मतलब बिल्कुल अच्छे से भी आप काट दोगे ना, ये फिर भी रीग्रो हो जाएगा क्योंकि नीचे इसका आलू तैयार हो गया और आलू इसकी जड़ें फैलाता रहेगा और बार बार ग्रो होता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसी तरीके से क्या बाकी भी डेलिया हमारे ग्रो हुए हैं। तो ये बड़ी वाली टोकरी का जो डेलिया है देख सकते हैं, ये भी कितना अच्छे तरीके से बूशी हो चुका है। इसकी भी मैंने यहाँ से कटिंग कर दी थी, ये देखिए। और अब इसकी ढेर सारी कलियां निकल रही हैं। गर्मी हो या सर्दी, मेरे पौधे अच्छे से रीग्रो हो ही रहे हैं। और इसी तरीके से ये चश्मे वाले भैया में हमने लगाया था डेलिया, तो इसकी भी कटिंग कर दी है मैंने। और देखिए अभी इसकी हालत कुछ ऐसी है। और भी काफ़ी सारे डेलिया थे हमारे गार्डन में, पहले सबकी कंडीशन चेकआउट करेंगे। एक डेलिया है हमारा ये क्रेट पॉट वाला, इसकी भी शूटिंग निकल रही है, इसकी भी कटिंग कर दी थी मैंने। और ये है हमारे 12 इंचेस वाले पॉट के डेलियाज, इनकी भी कटिंग करने के बाद इनकी भी शूटिंग्स निकल रही हैं। और इसी तरीके से बाकी डेलिया भी रीग्रो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें साफ पता चलता है कि हमें डेलिया को उगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपके गार्डन में डेलिया लग गया तो नेक्स्ट टाइम वो खुद ब खुद आपके गार्डन में रीग्रो हो जाएगा। और सेम कंडीशन है मैरीगोल्ड की। मैरीगोल्ड चाहे कौन सी भी वैरायटी का हो, एक बार अगर आपके गार्डन में लग गया तो वो नेक्स्ट टाइम खुद ब खुद रीग्रो हो जाएगा। उसे खरीदने की आपको उसे दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गए हमारे 20 में से 2 पौधे। अब तीसरे नंबर पर जो पौधा आता है वो है ये वाला पौधा।
जब ये फर्स्ट टाइम मेरे गार्डन में उगा था तो मैंने बोला कि मीशो ने मेरे साथ धोखाधड़ी कर दी है, मीशो ने मुझे जाली पौधे भेज दिए हैं, घास वाले पौधे भेज दिए। बट जब इस पौधे ने अच्छे से अपना रूप दिखाया, वाकई में यार पौधा बहुत मस्त निकला ये। तो इस पौधे का नाम है अलाइजम और ये एक विंटर फ्लावर प्लांट है। और जैसे कि मैंने आपको उसी दिन कह दिया था कि ये खुद ब खुद मेरे गार्डन में रीग्रो हो जाएगा, बिकॉज इसके हर एक पॉइंट पे, मतलब ये छोटे छोटे फूल जो देख रहे हैं ना, इन सभी पे छोटे छोटे बीज रेडी हो गए थे। और जैसे तूफान कुछ भी आती थी, आंधी वगैरह, तो वो बीज इसी पॉट में और सारे नीचे भी झड़ते रहते थे। उस वजह से देखिए कितने सारे पौधे समझ में ही तैयार हो चुके हैं। सोचो जब इनका एक्चुअल सीज़न आएगा तो वो बीज कितने अच्छे से चलेंगे, कितने अच्छे से जर्मिनेट होंगे। तो भाई अलाइजम भी अगर आप एक बार लगा लोगे अपने गार्डन में तो नेक्स्ट टाइम आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद रीग्रो हो जाएगा। ये देखिए कुछ पौधे ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं और भी हैं। और ये देखिए अभी ना इनके छोटे छोटे फ्लावर्स है, बिकॉज अभी इनका सीज़न नहीं आया। शायद जब पौधा और बड़ा हो जाए, पौधों का साइज़ बढ़ जाए, सॉरी पौधों का नहीं, फूलों का साइज़ बढ़ जाए, देखते हैं अभी। वैसे ये भी बहुत क्यूट था पौधा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि भाई एक बार अलाइजम भी लगा लिया तो नेक्स्ट टाइम कोई ज़रूरत नहीं है इसे लगाने की, आ जाएगा खुद ब खुद। टेंशन फ्री होके बैठो फिर आप। और इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे ऐसे पौधे, जैसे कि ये जो है स्टॉक फ्लावर, ये तो मैंने खुद ब खुद आपको बताया था ना, मैंने ट्रांसप्लांट किया है, ये तो भाई है। उसके बाद देखिए ये वाला जो हमारा स्टॉक फ्लावर है, यहाँ पे एक और लगा हुआ था पौधा, उसे मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद भाई देखिए यहाँ पे मैंने ना उसके बीज फेंक दिए थे और यहाँ पे स्टॉक फ्लावर एक छोटा सा फिर से रीग्रो हो चुका है। और ये स्टॉक फ्लावर भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस पौधे का नाम शायद स्टॉक ही है, मैं थोड़ी सी इस टाइम कंफ्यूज हो चुकी हूँ, मे बी स्टॉक ही है। और देखिए इसके तो फ्लावरिंग पॉइंट्स भी आ चुके हैं। ये तो भाई पहले से था ना, बट ये वाला बीजों से ग्रो हो चुका है। मैंने उस दिन आपको दिखाए थे ना, गोले में काले काले से थे, तो वो खुद ब खुद यहाँ पे झड़ते रहे और झड़ने के कारण देखिए कितने सुंदर पौधे तैयार हो रहे हैं। मतलब ये हुआ कि स्टॉक फ्लावर के अगर आप बीज कलेक्ट भी नहीं करते हैं या फिर कुछ और अदर एक्टिविटी नहीं करते हैं तो ये भी खुद ब खुद झड़ के आपके गार्डन में स्वयं ही रेडी हो जाएंगे नेक्स्ट सीजन के लिए। और इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे हमारे विंटर फ्लावर प्लांट्स हैं जो कि खुद ब खुद ग्रो हो रहे हैं। और कितने प्लांट्स हो गए अभी तक? पहले हमने 2 देखे, वो डेलिया और मैरीगोल्ड, तीसरा स्टॉक, चौथा अलाइजम। अब 5वें नंबर पे आता है हमारा ये वाला पौधा जिसे साल्विया के नाम से जाना जाता है। और साल्विया भी एक बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है। शूटिंग्स निकलती है इस तरीके से और पूरा फूलों के साथ गुच्छा भर जाता है। अब इसके फ्लावर्स अच्छे से नहीं आ रहे बिकॉज इसका सीज़न नहीं है, उससे वजह से ही ये थोड़े छोटे छोटे से हैं। तो मैं इनकी शूटिंग को यहाँ पे थोड़ा सा कट कर रही हूँ ताकि अच्छे से इनके बड़े बड़े वाले फ्लावर्स खिले। ये जो आप सभी देख रहे हैं इन्हीं पे इनके फ्लावर्स खिलेंगे। और इसे भी आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, बीजों से भी लगा सकते हैं और जड़ से भी लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे तो ये खुद ब खुद रीग्रो हो चुका है। तो साल्विया को देख के भी हमें ये पता चलता है कि एक बार साल्विया अगर लग गया आपके गार्डन में तो नेक्स्ट सीजन आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इसी के साथ 5वें नंबर पे, 5वां नंबर चलेगा ना, आप देख लेना काउंटिंग उस हिसाब से। 5वें नंबर पे आते हैं हमारे ये वाले पौधे जो कि है हमारे क्यूट से डाइंथस के। और ये है हमारे मीशो विंटर फ्लावर सीड्स की वैरायटी। तो मैंने इनको भी अच्छे से कट कर दिया था, निकाल दिया था भाई। इनके बीज खुद ब खुद जड़ गए और अभी देखिए कितना सुंदर सा नज़ारा क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल छोटे छोटे से पौधे की पत्तियाँ निकल रही हैं। मुझे तो ये नज़ारा देखने में बहुत प्यारा लग रहा है और अंदर से क्या बाहर से क्या हर जगह से मुझे खुशी हो रही है कि भाई मुझे ना नेक्स्ट सीज़न मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा, ये खुद ब खुद आ जाएंगे मेरे गार्डन में। उसके बाद देखिए 7वें नंबर पे हमारा गुलदाउदी, जिसे क्रिसैंथेमम भी कहा जाता है। तो भाई क्रिसैंथेमम को भी मैंने लगाया था और देखिए अभी नज़ारा, क्रिसैंथेमम भी हमारे गार्डन में खुद ब खुद रीग्रो हो रहा है। अभी समझ चल रही है, फिर भी देखिए विंटर फ्लावर प्लांट्स काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं, नए नए खिल रहे हैं, नए नए आ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या ही होगी। तो दोस्तों 20 में से पूरे 6 से 7 पौधे ऐसे हैं जो कि हमारे विंटर फ्लावर वाले खुद ब खुद रीग्रो हो चुके हैं और बाकियों का अभी तक तो कोई अता पता नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि जैसे सीज़न आने लगेगा वैसे ही वो खुद ब खुद रीग्रो होने लग पड़ेंगे। देखेंगे बाकियों का, अगर नहीं हुए तो हम फिर से कर लेंगे किसी और तरीके से। बट फिलहाल इन सभी को समर सीज़न में देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि समर सीज़न में तो हमारे समर्स वाले भी बहुत मुश्किल से खिलते हैं, बट ये तो फिर भी विंटर वाले हमें रिजल्ट दे रहे हैं। तो भाई इससे ज़्यादा और मज़े की बात एक गार्डनर के लिए क्या ही हो सकती है। तो दोस्तों अब जल्दी से बता दीजिए कि बिना सीड कलेक्ट किए
और बिना पौधों को लगाए, बिना बीजों से लगाए ये खुद ब खुद जो पौधे ग्रो हो गए हैं हमारे इस गार्डन में, ये आप सबको कैसे लगे? और इस वीडियो को देख के आप सबको मज़ा तो आया होगा, आया है ना? क्योंकि वही फ्री के जब पौधे खुद ब खुद तैयार हो जाए बिना मेहनत के, तो किसे मज़ा नहीं आता है? मुझे तो बहुत आता है। तो वही इसी के साथ मिलते हैं आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।